गांधीधाम में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के सहयोगी कुलविंदर की यहां एनआईए ने छापे मारे हैं। बताया गया कि कुलविंदर लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है और वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट में भी जुड़ा हुआ है। तो गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ पर ये एक्शन लिया गया है। 70 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। गुजरात की गांधीधाम में भी छापेमारी हुई है। गैंगस्टर कुलविंदर के ठिकाने पर छापे। दरअसल गैंगस्टर कुलविंदर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। जनक दवे मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, ये छापेमारी चल रही है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होती है, उसके बाद अब किन किन इलाकों में ये छापेमारी चल रही है? और जनक, ये बताइए कि क्या एनआईए के हाथ कोई अहम सुराग लगे हैं? निसंदेह पिछले कुछ समय से एनआईए काम कर रही थी और आखिरकार जब काफी कॉन्क्रीट इनपुट जब हाथ लगा तो जो 70 जगह है देश में, वहाँ गुजरात में भी खास तौर पर गांधीधाम में, जहाँ किराना करके जगह गांव है, वहाँ छापेमारी की है। किराना में दरअसल कुलविंदर सिंह संधू है, वो लॉरेंस बिश्नोई का साथी है, उसके यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है और पूरी संभावना है कि काफी कुछ वहाँ पे मटेरियल मिल सकता है जो एनआईए को जांच में भी काम आए। और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग रैकेट सिंडिकेट है उसमें बहुत बड़ा नाम माना जाता है और ऐसे में एनआईए को आगे की कड़ियां भी जो ड्रग रैकेट के साथ जुड़ी है, क्योंकि फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब ऐसे बड़े गिरोह होते हैं, तो ऐसे में कुलविंदर सिंह संधू एक बड़ी कड़ी हो सकता है का मानना है। और इसी चलते गांधीधाम की किराना जहाँ जो गाँव है वहाँ कुलविंदर सिंह संधू जो रहता है वहाँ पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। जब से ठीक है जनक, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जर्मनी की कोलानिया में शानदार कार्निवल परेड का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जर्मनी में हुई कार्निवल परेड में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग परेड का हिस्सा बने। कई लोग अलग अलग तरह का मेकअप किए हुए दिखे। परेड में शामिल होने आए लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस बार की परेड में कई शानदार झांकियां भी पेश की गयी। इनमें कई राजनीतिक मुद्दे भी उठाए गए। जहाँ एक और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पुतले को खून से नहाते हुए दिखाया गया, तो वहीं ईरान में हुए प्रदर्शन का मुद्दा भी उठाया गया। इनके अलावा ब्रेक्जिट और ग्लोबल वार्मिंग पर भी लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश की गई। इस परेड का आयोजन 2 साल बाद किया गया। पहले कोविड की वजह से और फिर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से कार्निवल परेड का आयोजन नहीं किया गया। विनाशकारी भूकंप से उबरने में जुटे सीरिया में इजरायल ने मिसाइलें बरसा दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इजरायल की वायुसेना ने यह हमला सीरिया की राजधानी दमिश्क में किया, जहां आसमान से मिसाइलें बरसने के बाद कई मकान जमींदोज हो गए, जिससे वहां दहशत मच गई। इस हमले के बाद सीरिया बौखला गया। उसने भूकंप प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत अभियान के बीच इस हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद इजरायल ने पहली बार यह हमला किया। हालांकि वो पहले भी सीरिया के कई इलाकों पर मिसाइलें बरसा चुका है। असल में इजरायल की दुश्मनी न सिर्फ सीरिया की बशर अल असद सरकार से है, बल्कि वो सीरिया में मौजूद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठनों को भी निशाना बनाता आ रहा है। इजरायल का आरोप है कि सीरिया के ये आतंकी संगठन उसके देश में हमले की फिराक में रहते हैं।